हर हर महादेव। जी देखो कितने जवान है। वाह, मैं तो यंग लड़का हूँ भाई। देखो होली खेल रहा है यहाँ। की फुलवारी मेरी माँ, बहुत बढ़िया, मेरे बालों की रखवाली मेरी माँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। अभी मैं 5 to 6 डेज की जब ट्रिप करके आया था यार परसों, तो वो आपने देखना पिछले ब्लॉग में। उसमें 5 केदार में से एक केदार है कल्पेश्वर महादेव, और 5 बद्रियों में से एक बद्री है ध्यान बद्री। तो वो करके आया था। उसमें ओवरलैंडिंग ट्रिप थी हमारी। नीति, मलारी, घमसाली, पूरे चाइना बॉर्डर के पास के भोटियाओं के, मार्चों के वाले गांव थे। और सोलर प्लांट का, सबसे बड़ा उत्तराखंड का सोलर प्लांट का ब्लॉग था। तो वो आप ज़रूर देखना, उसमें आपको मज़ा आएगा। और ये वाला ऊपर महादेव की मतलब फिर से बुलावा आ गया, तो ये फिर से बन गया एक प्लान हमारा। ये भी 5 केदार में से एक बना है। मध्य भाग जहाँ है उनका पूजा जाता है मद महेश्वर। ये काफ़ी हार्ड ट्रैक है मैंने सुना है, लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। तो 3 डेज़ का मतलब 2 दिन जाना, ट्रैकिंग करना 2 दिन, और 1 दिन आना। तो आइए आपको दिखाते हैं ये कैसा होने वाला है। हर हर महादेव, चलते हैं। फ्रेंड्स, सफ़र शुरू हो चुका है। 5 लोग हैं हम। तो ये तो अनुभव है, साडू भाई अपना, ये सुमित है, ये तो अपने पुराने जानकार हैं। 2 नए बंदे जुड़े हैं अपने साथ। अपना नाम बताओ। हिमांशु और सनी। हिमांशु, सनी, अनुभव, सुमित और मैं। हमने सफ़र शुरू कर दिया है। आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं, क्या होता है। आपको रास्ते का भी हाल दिखाते हुए चलेंगे। और स्टे कनेक्टेड, देखते रहिए, बने रहिए। तो हम पहुंच गए ऊखी मठ, और सामने दिख रहा है गुप्त काशी। ऊखी मठ से रास्ता कटता है राशि गांव के लिए, उधर को जाना है हमको। आप भी कभी आएंगे तो इधर को जाना पड़ेगा। 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो देखते हैं आगे। इस रोड पे तो पहले भी आ चुका हूँ, तुगनाथ से वापस आते हुए। तो ये पहुँच गए वाले मोड़ पे। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, सीधा जाएंगे तो तुगनाथ, हमें लेफ्ट जाना है मद महेश्वर टेम्पल, 40 किलोमीटर। चोपता भी सीधा है। अब यहाँ से हम कट जाएंगे लेफ्ट को। यहाँ पे डोली आती है जब कपाट बंद होते हैं केदारनाथ जी के, तो ऊखी मठ में आती है। और पीछे मुखी मठ है, वहाँ पे आती है तुगनाथ जी की। तो बस आगे बढ़ते हैं यहाँ से राशि गांव के लिए। तो बच्चा भी मरते मरते बचा, अचानक आ गया था। यहाँ पे रगड़ा ही है, बच गया ऊपर वाले की कृपा से। एकदम ब्रेक आ गया, एकदम आया था। बारिश भी शुरू हो गई है। सो फाइनली गाइस पहुँच गए हैं मदमेश्वर के ट्रैक की स्टार्टिंग में। बस गाड़ी लगाते हैं, बारिश शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा रेनकोट पहनते हैं, बैग को भी सेट करते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग है। बैग भी ऊपर ले जाना है, सामान भी ले जाना है। और ये देखो नज़ारे, यहाँ से वैली है, कितनी प्यारी वैली है। अभी बस सेटिंग करके निकलते हैं, इससे पहले रात हो जाएगी, क्योंकि 3-4 घंटे लगेंगे अभी बीच के एक पड़ाव में पहुँचने के लिए। तो बाकी रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा। चलिए अब करते हैं तैयारी। सो गाइज, यहाँ से ट्रैक चालू होता है हमारा। तो सारे तैयार हैं? बोलो हर हर महादेव। तो चलते हैं आगे। ये यहाँ से शुरू हो रहा है ट्रैक। कोई ऐसा सच यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ कि बोर्ड हो या घंटी हो। सकरा रास्ता है थोड़ा, इसको पार करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रास्ता आता है। तो शुरू में जो है वो
उतराई है इस ट्रैक में, बहुत ही 1.5 किलोमीटर तक होगी है, और यही बाद में चढ़ाई बनेगी जब वापस आएंगे। तो अभी एकदम से ढलान में चढ़ना भी ना ज़्यादा जोर पड़ता है, अगर सामान आपके पास हो पीछे वो और ज़्यादा पुश मारता है। तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब रास्ता थोड़ा ठीक आ गया है, जैसा होता है वैसे ट्रैक्स में बना हुआ थोड़ा। बट एक खच्चर चलाते हैं ना जो यार, इनकी जो ये रहती है स्ट्रीट 40, इतनी भयंकर बात चढ़ती है सर में। ऐसी हेमकुंड में, वैली ऑफ फ्लावर कहीं जाओ। अबे रास्ता साइड चढ़ रहा है बस, नीचे नदी है बगल में। सो फाइनली गाइस पहला झरना आ गया है, और मधमेश्वर का ट्रैक बोलते हैं कि झरनों के लिए ही बहुत झरने हैं इस ट्रैक में। और झरना है, नहाने लायक पानी है एकदम बढ़िया। तो लगभग 3 किलोमीटर के बाद फिर चढ़ाई शुरू हुई है उतराई के बाद। अभी तक उतर रहे थे, अब चढ़ेंगे हम। उतरते हुए पाँव कांप रहे थे, चढ़ते हुए फेफड़े कांपेंगे। कोई नहीं, भक्ति भाव रहना चाहिए। उधर से आए थे हम, ऊपर टॉप से, टॉप के भी पता नहीं कहाँ से। तो ये आ गई है नदी का व्यू। ये शायद कल गंगा तो कल्पेश्वर में है, ऐसे यहाँ मधु गंगा है, तो शायद वही है। जिसे पता हो कमेंट करिए। बाकी मेरे को अभी नहीं पता कि कौन सी वही मधु गंगा है कि वो आगे मिलेगी, इसमें मिलती है। तो अब नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं हम। अभी तक तो थकान नहीं लगी है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि उतराई है, चढ़ाई इतनी है नहीं कोई। पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे आप, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। बहुत शांति है, लोग कम है इस ट्रैक पे। ये देखिए, तो ये पहला पड़ाव है चढ़ाई का। इसमें एकदम खड़ी चढ़ाई मिली है, लेकिन कर ली है, मज़े से कर ली है, मज़ा आ गया है। फिटनेस और अच्छी हो जाएगी, ऊपर महादेव की कृपा रहेगी। थोड़ा और जी लेंगे, थोड़े और उनके नाम के और भगवानों के नाम के ट्रैक कर पाएंगे। बाकी वो नीचे अपने साथ वाले थोड़ा हैबिट कम होती है जिनको ट्रैक करने की ना। और दूसरा मेन ये भी नहीं है, इससे मेन है थोड़ा पहाड़ी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पहाड़ी बंदा होता है, कोई कहीं का भी हो, उसके लंग्स, उसकी हार्ट बीट, हार्ट रेट थोड़ा अलग से रहते हैं पहाड़ियों की। वो लो ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर पाते हैं। ये इनबिल्ट है हमारे अंदर चिप, तो इसे अदरवाइज़ मत लें। जो नॉन पहाड़ी हैं वो भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उनका वेट करता हूँ पहले। घोड़े में भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो ये एक पहली दुकान पड़ी है यहाँ पे, गुफा में बना रखी है। मतलब गुफा क्या है, चट्टान के नीचे। गोंडार 750, वनतोली 250 है, लेकिन सीधा है। नानू, मधमेश्वर, अकतोली धार, और यह है जय माता दी। ये अब ये रास्ता भी सीधा ही सीधा है, और वहाँ पे है वो गांव, वहाँ तक जाना है अभी। यहाँ पे बढ़िया चौड़ा बना रखा, पत्थर बढ़िया लगा रखा है यहाँ। और ये दूसरा झरना आया है यहाँ पे। अंकल जी को देखो कहाँ पे घास काट रहे चढ़ के।
तो फाइनली पहुंच गए हम गोंडार में। पहला गांव आता है ये ट्रैकिंग के बाद, बट इसके आगे बनतौली है 1-1.5 किलोमीटर। तो हम सोच रहे हैं कि वहीं चले आएँ, टाइम भी बचेगा भी है, उजाला है। तो ये है गांव नीचे। हर हर महादेव। ये चल रहा है हमारा को होटल दिलाने वाला गाइड, छोटू गाइड। अरे गाय जो दिख रही है बद्री गाय हैं, इनका दूध कम होता है लेकिन बहुत पौष्टिक होता है। तो प्रिंस हमें ले जा रहा है अपने होटल में, है प्रिंस। और ये है बनतौली गांव, लेकिन इसका घर यहाँ है। तो यहाँ पे बह रही है, कौन सी नदी है? मधुगंगा। वो आ रही ऊपर से, वो वहीं मधुमेश्वर से आ रही ना। और नीचे वाली माकंडी चौखंबा से आ रही है। और बनतौली नीचे भी ऊपर भी है, दोनों गाँव का बनतौली। चलो बढ़ते हैं आगे बनतौली की तरफ। फिर यहाँ से बहुत टफ चढ़ाई है कल, सीधी खड़ी पूरे पहाड़ के टॉप में। किलोमीटर में देखें तो 9 ही बसता है, लेकिन क्षमता वाइज देखें तो 70% बसता है पूरा ट्रैक अभी। इसलिए हमने सोचा यहाँ तक आते हैं पहले। बारिश भी आने वाली है। तो है बनतौली गांव का पुल। और ये देखो, ये लोहे के पुल की क्या हाल कर रही है प्रकृति ने। नदी जब उफान पे आती है, ये भी इन्होंने देखो अभी बना रखा बरसात के बाद। बरसात में देखो पुल के हाल। फिर ये दूसरा पुल बनाया गया, इससे होके चलते हैं अब। कल हमें वहाँ जाना ऊपर, देखो यहाँ से होते हुए। पहाड़ों में ना लोग और जगह बहाना मारते कि यहाँ दूर से माल आता है, ये है वो है। यहाँ देखो इतना सस्ता आलू पराठा 45, मैगी 30 रुपये है। इससे ज़्यादा तो देहरादून में ही, वही तो लेमन टी वगैरह, इससे ज़्यादा तो वहाँ देते हैं लोग यार। पहला गांव देखो जितना सस्ता दे रहा। फिर सब चढ़ेंगे ऊपर उसके घर की तरफ, छोटू के। हाँ, इसमें देखो कैसी चढ़ाई है। कल तो पूरी चढ़ाई करनी है। लकड़ी से बना रखा है जानवरों के लिए शायद। और ये खच्चर है यात्रियों के लिए। ये आलू लगा रखे, बीन्स। ये है गांव। लॉज है यहाँ पे।
छोटे छोटे यहाँ पे होम स्टेज हैं, लॉज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखो ऑर्गेनिक फ्रेश पत्ते हैं, ग्रीन वेजिटेबल। चौलाई ये मिक्स है सारी चीज़, है ना। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर कौन सा है? हैं? महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। क्या बोल रहे हैं अंकल भी। बूढ़ा, आप जवान हो, हम बुढ़े हो गए। डंडी पकड़ ली ना हमने इसलिए। ये अंकल जी कह रहे हैं कि ये आशुतोष लॉज है, जिसको आना होगा यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है इनके पास। हमें तो पहली वो मिल गया। हाँ, बंतौली में फ़ोन करके आ सकते हैं पहली। हमें तो छोटू मिल गया था ना, प्रिंस पवार गणेश, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ये अंकल जी देखो कितने जवान है। मैं तो यंग लड़का हूँ भाई। बुढ़े हमें देखो, हम डंडी पकड़ ली, हाँ। हम बुढ़े हो गए। क्यों? बढ़िया। ये देखो बिल्ली का खेल है या हाँ, समय याद चार पीछे जाना। बिल्कुल ओला, बिल्कुल ओला, तब मिल रहा। बढ़िया खेती है। कौन सा वाला है अपना? प्रिंस। प्रिंस होटल एंड रेस्टोरेंट। आप हैं यहाँ के? अच्छा, वो तो है यहाँ। ये भी एक छोटा सा गांव है। तो हमारा रूम यहाँ पे चॉइस नहीं होती ऐसी, लेकिन बस देख रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5वां कहाँ सोएगा? एक अलग सोएगा, अलग। अलग? हाँ। ये बाथरूम है। सही है रूम, व्यवस्था साफ सुथरी है। खाने में मज़ा आ जाए तो मज़ा ही आ जाए फिर। भाई साहब की आवाज़ इतनी सुंदर है, प्यारी। कौन सा गाना है? गढ़वाली गाना है? गढ़वाली नहीं है, भजन है। भजन? तो कौन सी भाषा में गा रहे थे? गढ़वाली में कोई तो हल्की हिंदी में है। गाओ। अति बोली भारी माँ, वाह। मेरे आगे की खुशहाली मेरी माँ, मेरे फूलों की फुलवारी मेरी माँ, मेरे बालों की रखवाली मेरी माँ। बहुत बढ़िया, ताली ताली। यहीं रहते हो आप? पवार जी हैं? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। चुल्ला है आपका? यहाँ लाइट नहीं है? लाइट अभी चली गई वैसे देख। अच्छा अच्छा, बस यहाँ बैठेंगे हम, मज़ा आएगा यहाँ खाना खाने में। और पहुंचे बैठे नहीं यार वो यार। ये पराठा वाला है। पराठा? हाँ, इनको खाना 7:30 बजे है। पराठा का मसाला बनेगा यार। मम्मी लेट गया यार, बियाह परसों बड़ी होने का नहीं यार। तो अब हम रेस्ट कर रहे हैं मस्त यहाँ पे, मधु गंगा की आवाज़ में। पीछे से म्यूज़िक बज रहा है नेचुरल, और सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब जल्दी पहुँच गए हैं तो टाइम पास तो करना ही है। बारिश भी आ रही है थोड़ा थोड़ा। गाँव में घूम के आते हैं थोड़ा।
कैलाश होम स्टे है यार, सब जगह चूल्हे में ही बन रहा है। यहाँ चूल्हा लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ भी चूल्हा लगा हुआ, चूल्हा कॉन्सेप्ट है। पानी भी है। बस इतना ही है गांव। और ये इनकी भैंस है यहाँ पे। पहाड़ी भैंस। चलते हैं, अपनी चाय और पकोड़े तैयार हो रहे हैं, उसका आनंद लेते हैं इस वातावरण में। मस्त बारिश भी हो रही है। अरे नंगे पाँव किधर जा रहा है रे? चप्पल कहाँ है? चप्पल कहाँ है? क्या नाम है? देखो होली खेल रहा है यहाँ। क्या लेके आ रहा? घोड़ों के साथ? बारिश शुरू हो चुकी है, अब आएगा चाय पकौड़े का असली मजा। हर हर महादेव। गांव का कठिन जीवन बड़ी आसानी से करते हुए। ये कुत्ते जो होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं। ये आ ही जाते हैं ट्रैक में, और गांव में बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं ऐसे। रोटी, हरी सब्जी, आलू, अपना आलू क्या लौकी, घी, और ये मसाला भी है, अचार भी है, और सब खा रहे हैं अभी। मज़ा आ रहा है ना? पीछे आवाज़ भी आ रही है नदी की। चलो खाते हैं, अब ज़्यादा विलम्ब नहीं करते, फिर सोना भी उठना भी, ट्रैक भी करना है सुबह का। लेकिन आप सोचो, इमेजिन करो, ये ऑर्गेनिक एकदम मस्त खाना है। इतना चार्ज है लेकिन लाइट नहीं है, और वहाँ पे रोटी बन रही है हमारी चूल्हे की। ये देखो।